हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जून 2024 के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों आपके उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, भले ही वो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाए या यूके पीएससी के द्वारा कराया जाए, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2024 के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज दोस्तों मंथली चलती है, जिसमें आज हम जून माह के करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। और आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का दोस्तों अभी हाल ही में जो अपर पीसीएस का एग्जामिनेशन होना है, वो लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं या आगे आगामी समय में जो जो भी एग्जाम्स होने हैं दोस्तों, उन सभी एग्जाम्स के लिए आप इससे पिछले मंथ्स के करंट अफेयर्स को भी जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारी नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड दोनों की करंट अफेयर्स की सीरीज दोस्तों चलती है। दोनों ही सीरीजों में हम आपको मई माह तक के दोस्तों करंट अफेयर्स करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों एक मैंने आपको उत्तराखंड के लिए जनवरी से लेकर मई माह तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि आपका जो अपर पीसीएस का एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का 14 तारीख को, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जितने भी एग्जाम्स फ्यूचर में होंगे तो वो जो 5 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स है, वहाँ से आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप ये मान के चलिए जिनका भी अपर पीसीएस का एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसमें आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं उत्तराखंड और नेशनल, इंटरनेशनल दोनों से मिला करके। तो करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों के दोस्तों अन्य एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम पेपर हुआ है आबकारी का, यूके ट्रिपल एससी ने कराया था, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जून माह के दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों जिनके भी एग्जाम्स हैं, अगर वो आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जोड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किन 2 तहसीलों का नाम परिवर्तित करके ज्योतिर्मठ और परगना श्री कैची धाम रखा गया है। तो इसकी दोस्तों घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 2023 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इस घोषणा को प्रस्तावित या पारित भी कर दिया गया है। और दोस्तों अब आपका जो जोशीमठ तहसील थी पहले, उसका नाम परिवर्तित करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और जो कोशिया कटोली तहसील थी दोस्तों पहले, उसका नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया है, ठीक है। ये कोशिया कटोली तहसील दोस्तों कहाँ थी? नैनीताल जनपद में स्थित थी। और इसका दोस्तों अब नया नाम क्या कर दिया गया है? परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कैंची धाम का मंदिर है, नीम करौली बाबा महाराज के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध कैंची धाम है। इसीलिए इसका नाम दोस्तों कोशिया कटौली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है, ठीक है। और वहीं जोशीमठ दोस्तों कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। और जोशीमठ जो तहसील थी, इसका नाम परिवर्तित करके भी ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले साल जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की थी और घोषणा के अनुरूप प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेज दिया था। अब केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी तरह नैनीताल जनपद की कुशिया कटौली को भी अब परगना श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। 12 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों तहसीलों के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। ज्योतिर्मठ दोस्तों, जोशीमठ का नया नाम, जोशीमठ तहसील का नया नाम ज्योतिर्मठ, और कोशिया कटौली तहसील का नया नाम है दोस्तों आपका क्या? परगना श्री कैंची धाम तहसील, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। जोशीमठ कहाँ दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध मठ के रूप में भी जोशीमठ या ज्योतिर्मठ को जाना जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण और प्रसार के लिए भी यहाँ पे ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई है, ठीक है। और कैंची धाम तो आप लोगों को बताइए, नीम करौली बाबा महाराज के आश्रम के कारण यह धाम दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जूफा नामक वनस्पति कहाँ मिली है दोस्तों? तो हाल ही में दोस्तों जो हमारा नेलांग घाटी है, कहाँ है नेलांग जादूंग घाटी दोस्तों? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है नेलांग जादूंग घाटी, ठीक है। यहाँ पर जूफा नामक दोस्तों एक वनस्पति मिली है, ठीक है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। हाल जूफा का संबंध किससे है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक दोस्तों क्या है? वनस्पति है। वन अनुसंधान शाखा को नेलांग घाटी में एरोमेटिक प्लांट जूफा मिला है, ठीक है। जबकि औली में बेहद कम संख्या में मिलने वाला लेडीज स्लीपर आर्किड मिला है, ठीक है। ओली में क्या मिला है दोस्तों? लेडीज स्लीपर आर्किड मिला है, ठीक है। तो लेडीज स्लीपर आर्किड क्या है? ये भी एक वनस्पति है। और दोस्तों जूफा भी क्या है? एक वनस्पति। जूफा वनस्पति कहाँ मिली है? नीलांग घाटी में मिली है। और लेडीज स्लीपर आर्किड कहाँ मिला है दोस्तों? ओली में मिला है, ठीक है। ओली कहाँ है दोस्तों आपका? यह चमोली जनपद में स्थित है, जोशीमठ के पास में, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान जूफा को पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में बन रहे एरोमेटिक गार्डन में लगाने की तैयारी भी कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान को नागटिब्बा मसूरी के पास में लेडीज स्लीपर आर्किड भी मिला है। ये भी आपको डायरेक्टली ध्यान रखना
है, ठीक है। लेडी स्लीपर ऑर्किड कहाँ, ओली में भी मिला है और कहाँ पे, नागटिब्बा में भी मिला है। जबकि दोस्तों जो जूफा नामक वनस्पति है ये नेलांग घाटी कहाँ, उत्तरकाशी में मिली है, ठीक है। नेलांग और जादुंग दोनों घाटी कहाँ दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान से कत्यूरी काल की 4 सुरंगें मिली हैं, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों जो देवलगढ़ है हमारा श्रीनगर के पास में, आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में, वहाँ से दोस्तों कत्यूरी काल की 4 सुरंगें मिली हैं। देवलगढ़ क्षेत्र में पुरातत्व विभाग को 4 प्राचीन सुरंगें मिली हैं। ये सुरंगें कत्यूर शासन के दौरान की बताई जा रही है। 75 मीटर से लेकर के 150 मीटर की इन सुरंगों के जीर्णोद्धार में पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग दोस्तों जुटा हुआ है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना, कहाँ पे, देवलगढ़। देवलगढ़ कहाँ है दोस्तों, ये आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, श्रीनगर के पास में, ठीक है। परमार राजवंश की राजधानी के रूप में भी देवलगढ़ को जाना जाता है और अजयपाल के द्वारा 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद में 1517 ईस्वी में दोस्तों परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल के द्वारा ही अपनी राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस एवं दोस्तों उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान से डॉक्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी को सम्मानित कर दिया गया है। देश में उत्तराखंड राज्य सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन गया गोवा के बाद में, ठीक है। क्योंकि गोवा में तो दोस्तों पहले से ही थी, ठीक है, आज़ादी से पहले से थी। और यहाँ पर आपका सबसे पहला राज्य बन गया कौन सा, उत्तराखंड, आपको याद रखना है। और इसीलिए दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो भारत में दोस्तों सबसे पहले कहाँ पे, मसूरी में, उत्तराखंड के देहरादून जनपद के मसूरी में दोस्तों पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पहली नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित की गई है भारत में, तो दोस्तों मसूरी में आयोजित की गई है। आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, ठीक है। और पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम 1 से 2 जून 2024 को पहाड़ों की रानी के रूप में प्रसिद्ध मसूरी शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। और यह जो कार्यक्रम है जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर दोस्तों आयोजित करवाया गया था, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नामक अपनी तरह का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि मोदी मंत्रालय ने किसे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा है। तो अभी दोस्तों आपको बताइए कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और उसमें दोस्तों उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा की सीटें हैं सभी की सभी लोकसभा सीटें दोस्तों बीजेपी के द्वारा जीत ली गई हैं, ठीक है। और इसमें से दोस्तों 5 सीटों में से एक हमारी जो आरक्षित वाली सीट है दोस्तों, अल्मोड़ा सीट, ठीक है। अल्मोड़ा जो हमारा लोकसभा सीट है ये क्या है, आरक्षित है, ठीक है। और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जो हमारे सांसद चुने गए हैं कौन दोस्तों, अजय टमटा जी। अजय टमटा जी को ही दोस्तों सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। किसको, अजय टमटा को, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं। कौन कौन सी लोकसभा की 5 सीटें हैं, एक तो दोस्तों अल्मोड़ा वाली सीट होगी जो आरक्षित होगी, दूसरी दोस्तों आपका नैनीताल वाली सीट होगी, ठीक है। तीसरी दोस्तों आपकी टिहरी वाली सीट होगी, टिहरी या देहरादून इसको आप एक ही कह सकते हैं, ठीक है। चौथी आपकी सीट होगी पौड़ी गढ़वाल वाली दोस्तों सीट होगी चौथी आपकी, ठीक है। और 5वीं आपकी सीट होगी दोस्तों कौन सी, हरिद्वार वाली सीट हो गई, आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सांसद है। अमित शाह को दोबारा गृह मंत्रालय दिया गया है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, डॉक्टर जयशंकर को दोस्तों विदेश मंत्रालय दिया गया है और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है, ठीक है। जबकि कृषि मंत्रालय का जिम्मा दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है, ठीक है। अनिल बलूनी कौन सी सीट से दोस्तों विजयी हुए हैं, पौड़ी गढ़वाल सीट से, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ से हुए हैं दोस्तों, हरिद्वार से हुए हैं। अजय टमटा दोस्तों कहाँ से हुए, अल्मोड़ा से हुए हैं। अजय भट्ट दोस्तों कहाँ से हुए हैं, ये आपका नैनीताल से हुए हैं। और टिहरी से कौन हुए हैं, माला राज्यलक्ष्मी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जंगल में आग बुझाने के दौरान 4 वन कर्मियों की मृत्यु हो गई, जिस कारण इनमें से कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों चर्चाओं में रहा था। तो काफ़ी दर्दनाक दोस्तों ये हादसा था, आपने देखी भी होगी इसकी वीडियोज और फोटोज़। तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की ये घटना थी जो कि कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसी बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में दोस्तों आग बुझाने के दौरान 4 वनकर्मियों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। और काफ़ी चर्चाओं में ये विषय बना हुआ था। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में सिविल सोयम एवं वन विभाग के तहत बिनसर वन्यजीव विहार में भयंकर आग लग गई थी और आग की चपेट में आने से 4 वनकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और दोस्तों अभी बताया आपको कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी और इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया था, क्या, ऑपरेशन बाम्बी बंकेट या बम्बी बंकेट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ लेकिन फिर से दोस्तों करवा रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। ऑपरेशन बम्बी बंकेट, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने दोस्तों नैनीताल के पास जंगल की आग बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया था, ऑपरेशन बम्बी बंकेट को, जिसके तहत दोस्तों MI-17
V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था। इसके द्वारा भीमताल झील से जल लेकर के दोस्तों नैनीताल जंगलों में छिड़का जाता था ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और बिनसर वन्यजीव ये जो घटना है दोस्तों, ये काफ़ी दर्दनाक घटना है, ठीक है, और काफ़ी चर्चाओं में भी बनी हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल दोस्तों किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल दोस्तों बना दिए गए हैं कौन? कहकशा खान, ठीक है। इससे पहले कौन थे दोस्तों? इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो आपका रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे दोस्तों आशीष नैथानी, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं, और इनके स्थान पर अब नए कौन बन गए हैं? कहकशा खान बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है उत्तराखंड में कौन क्या है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में राज्य में जल उत्सव कब मनाया गया? तो 10 से लेकर 16 जून तक हाल ही में राज्य में जल उत्सव मनाया गया। कब? 10 से लेकर 16 जून तक, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सचिवालय में हुई बैठक में कहा कि फलदार और छायावार पेड़ों का अधिक से अधिक रोपण कर अभियान शुरू किया जाए, ठीक है। और राज्य में जल उत्सव कब से कब तक मनाया गया दोस्तों? 10 से लेकर 16 जून तक राज्य में क्या मनाया गया? जल उत्सव सप्ताह मनाया गया है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और चाल खाल परियोजना और अमृत सरोवरों के निर्माण में तेजी लाने हेतु दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। और हरेला पर्व के व्यापक स्तर पर पौधारोपण हेतु भी दोस्तों यह आपका मनाया गया था क्या? जल उत्सव। कब से कब तक? 10 से 16 जून तक, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों मतदान के मामले में हिमालयी राज्यों में 11 हिमालयी राज्य हैं, तो उसमें से उत्तराखंड का कौन सा स्थान दोस्तों? 10वां स्थान रहा है, ठीक है। और संपूर्ण देश में मतदान में दोस्तों कौन सा स्थान रहा है? 33वां स्थान रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का मतदान में देश में 33वां और हिमालयी राज्यों में 10वां स्थान रहा है। उत्तराखंड से नीचे केवल यूपी, बिहार और मिजोरम राज्यों का मत प्रतिशत रहा है, ठीक है। उत्तराखंड 57.22% मतों के साथ कितने? 33वें पायदान पर है, ठीक है। उत्तराखंड में 57.22% मतदान हुआ था, ठीक है। और 11 हिमालयी राज्यों में से उत्तराखंड 10वें स्थान पर है। 81.56% के साथ में दोस्तों असम क्या है? पहले स्थान पर है, ठीक है। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी जीते हैं, और हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीते हैं। नैनीताल से अजय भट्ट जी जीते हैं। अल्मोड़ा से अजय टुमटा जी जीते हैं। और टिहरी सीट से दोस्तों कौन बनी है? हमारा राज्य लक्ष्मी शाह जीती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देहरादून में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। और तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस IAC वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में 5 से 7 जून 2024 तक आयोजित की गई थी। और इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी IAC 2024 का आयोजन CSIR IIP और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनालिटिकल साइंटिस्ट ISAS दिल्ली चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? देहरादून में किया गया है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है हरित संक्रमण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। अगला हमारा प्रश्न है अनिल बलूनी के कार्यकाल पूर्ण होने पर किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में चुन लिया गया है? तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। महेंद्र भट्ट को दोस्तों अभी तीसरे राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें, 5 की 5 सीटें मैंने आपको बता दी। 3 सीटों पर कौन कौन है दोस्तों? राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कल्पना सैनी और नरेश बंसल, ये 3 राज्यसभा सांसद हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस देश की सहयोग से खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ताइवान देश के सहयोग से, और टाटा मोटर्स के साथ में भी इसका कुछ, टाटा के साथ भी इसकी कुछ डील है, ठीक है। तो ताइवान देश के सहयोग से खुरपिया फार्म कहाँ है दोस्तों? उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकसित किया जाएगा? खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर में। किस देश के सहयोग से? ताइवान के सहयोग से। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील्स नामक मोबाइल साइंस लैब को पहले चरण में प्रदेश के किन जिलों में शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को दोस्तों पहले चरण में चंपावत, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिलों में शुरू किया गया है। कहाँ कहाँ पे? लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को दोस्तों पहले चरण में 3 जनपद चंपावत, अल्मोड़ा और पौड़ी में शुरू किया गया, ठीक है। उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की मजबूती के साथ ही विज्ञान को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील मोबाइल साइंस लैब को प्रदेश के 4 जिलों में दोस्तों संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 4 जिले हैं, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी और इसके साथ साथ में दोस्तों क्या कौन सा? देहरादून, ठीक है। और 6 महीने तक दोस्तों कार्यक्रम का आयोजन 4 जिलों में किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अन्य जिलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। शासन की ओर से प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की धनराशि दोस्तों प्रदान की गई है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों कि हाल ही में विज्ञान को शिक्षा से जोड़ने हेतु कौन सा मोबाइल साइंस लैब को शुरू किया गया? तो लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को उत्तराखंड में संचालित किया गया 4 जनपदों से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी चर्चाओं में था, अभी फिर से चर्चाओं में है कि हाल ही में चर्चाओं में रही शंभू नदी किसकी सहायक नदी है? तो शंभू नदी दोस्तों किसके
पिंडर की सहायक नदी है। ठीक है, शंभू नदी का उद्गम दोस्तों बागेश्वर से होता है और राज्य के बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर एक बार फिर लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिससे स्थानीय लोग आसन्न त्रासदी को लेकर चिंतित हैं। झील का यह पुनरुद्धार वर्ष 2022 और 2023 की पिछली घटनाओं की याद दिलाता है, जब भूस्खलन के कारण नदी के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने वाली तुलनीय संरचनाओं के कारण बहाव के कारण संपूर्ण क्षेत्र दोस्तों आपका बह गया था। ठीक है, शंभू नदी बागेश्वर से निकलती है और चमोली जिले में पिंडर नदी में मिल जाती है। हाल ही में चर्चाओं में रही है दोस्तों, यहाँ पर एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया पुनः, और इससे दोस्तों खतरे की आशंका लगाई जा रही है। ठीक है, शंभू नदी किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर 19वां गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो नैनीताल में दोस्तों 19वें गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, राजभवन नैनीताल गोल्फ क्लब द्वारा दोस्तों आयोजित 19वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन 7 से लेकर 9 जून 2024 तक कराया गया है। याद रखना है आपको। ठीक है, कहाँ पे? नैनीताल में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में राजकीय शौर्य महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो राजकीय शौर्य महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता और ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक शहीद भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में 6 से 8 जून तक थराली के चेपड़ो गांव में दोस्तों शौर्य महोत्सव मनाया गया। ठीक है, किसके जन्मदिवस पर या किसके स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? तो भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में मनाया जाता है। याद रखना आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो भवानी दत्त जोशी जी है, इनका जन्म दोस्तों 15 जुलाई 1952 को गढ़वाल के चमोली जनपद के चैपड़ो नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और 27 जून 1971 को 5वीं गढ़वाल राइफल्स में इन्हें पोस्टिंग मिली थी और उत्तराखंड से प्रथम थे जिन्हें शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की भी घोषणा की है। किसको? ये जो शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? आपका ये भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में, जो आपका थराली के चेपड़ो गांव में। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कौसानी में दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हिमालयन पर्यावरण जल स्रोत एवं पर्वतीय शिक्षा संस्था हितैषी के तत्वावधान में यहाँ राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता शुरू हुई है। कहाँ पे दोस्तों? कौसानी में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, तो रानी पोखरी में दोस्तों क्या है? प्रदेश की यानी कि उत्तराखंड राज्य की पहली स्पेस एजुकेशन लैब बनाई जाएगी। कहाँ पे दोस्तों? रानी पोखरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की किस नृत्यांगना को शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो स्वस्तिका जोशी को दोस्तों उज्जैन में राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? स्वस्तिका जोशी को। अगला हमारा प्रश्न है, और इस स्वस्तिका जोशी का संबंध कहाँ से है? हल्द्वानी से है, और इनको शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य प्रतियोगिता और वायलिन वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन हेतु चर्चाओं में रही कोली ढेल झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कोली ढेल झील जो है दोस्तों यह चंपावत जनपद के लोहाघाट में स्थित है। क्या? कोली ढेल झील। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के संबंध में सुमेलित कथन नहीं है। ठीक है, हनी उत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? नैनीताल में किया गया। तो ठीक है दोस्तों, 19वां गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन नैनीताल में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। देवेंद्र बोरा स्नेह राणा का संबंध दोस्तों ये क्रिकेट से है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर, ठीक है, पहली महिला होगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर दोस्तों कौन बनी है? राधिका नहीं बनी है। कौन बनी है? प्रियंका बनी है। ठीक है, हाल ही में जो आपका यूके SSC का रिजल्ट आया है उसके तहत ही वन विभाग में दोस्तों पहली महिला सरकारी ड्राइवर बन गई है। कौन? प्रियंका, जो कोई कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की है। ठीक है, तो प्रियंका उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बन गई हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों, नदियों एवं जल धाराओं को जल्द से जल्द चिन्हीकरण कर उनके उपचार हेतु सारा संस्था द्वारा 5 नदियों का चिन्हीकरण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी इन 5 नदियों में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, इन 5 नदियों में कौन कौन सी नदियाँ शामिल है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो सोंग नदी शामिल है, पर पूर्वी नयार नदी शामिल है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार नदी शामिल है, शिप्रा नदी शामिल है और गौड़ी नदी शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी नदी शामिल नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो खो और गोला शामिल नहीं है, जबकि सोंग, पूर्वी और पश्चिमी नयार और शिप्रा और गौड़ी नदी इसमें शामिल हैं। ठीक है, कितनी नदियों को शामिल किया गया या चिन्हीकरण किया गया? इसमें 5 नदियों को चिन्हीकरण किया गया है। ठीक है, सारा योजना के तहत। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है कि सरकारी विश्वविद्यालय को एक कानून के अधीन लाने हेतु अम्ब्रेला एक्ट कानून बनाया गया था? ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि सरकारी विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के अधीन लाने के लिए ये अम्ब्रेला एक्ट शुरू किया गया था। अगला है, रंजना राजगुरु समिति का गठन बिजली आपूर्ति ढांचे हेतु किया गया था। बिजली की आपूर्ति पूर्णतः उसके मतलब पूरी जांच रेख के लिए
रंजना राजगुरु समिति का गठन किया था, ये बिल्कुल सही है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी अंजू जोशी अल्मोड़ा की, ये भी बिल्कुल सही है। और जो 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड का जो आयोजन किया गया था, काठमांडू में किया गया था, और यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी कौन है? अंजू जोशी हैं, जो कि दोस्तों अल्मोड़ा से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके। एक और प्रश्न है आपका, ये बता देता हूँ आपको कि देश में लागू नए कानून के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा किस जनपद में दर्ज कराया गया है? तो देश में दोस्तों जो अभी नए कानून लागू हुए हैं, ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी के स्थान पर, उनके तहत दोस्तों उत्तराखंड में पहला मुकदमा दोस्तों हरिद्वार जनपद में दर्ज कराया गया, हरिद्वार जनपद की ज्वालापुर कोतवाली में। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके जून माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले मंथ्स के करंट अफेयर्स को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोस को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी दोस्तों आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको दोस्तों देखिए उत्तराखंड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है, और उसी के साथ में जीके जीएस की भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है, और उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों पर्टिकुलर फुल लेंथ टेस्ट सीरीजेस और उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल कोर्सेज भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जून माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, और वैश्विक अभिभावक दिवस। ठीक है, 2 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 7 जून को दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 7 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को दोस्तों विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। 9 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को दोस्तों विश्व पिता दिवस मनाया जाता है। और 17 जून दोस्तों महत्वपूर्ण है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जून को। ठीक है, अगला है दोस्तों 18 जून सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। अगला 19 जून इंपॉर्टेंट है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जून को दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस या योग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। 23 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 24 जून को दोस्तों कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 जून को यातना के प्रतिबंधों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 27 जून इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 27 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय अन्नानास दिवस मनाया जाता है। 29 जून बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 28 जून को दोस्तों राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी मनाया जाता है। और 30 जून को दोस्तों विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके जून माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और करंट अफेयर्स। बाकी जून माह की जो आपकी नेशनल इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी जल्द ही दोस्तों मेरे द्वारा डाल दी जाएगी। तो आप लोग दोस्तों जिनके भी आगामी एग्जाम्स है उसके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। बाकी करंट अफेयर आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, और उत्तराखंड भी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डिटेल में उत्तराखंड की सारी वीडियोज मिल जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।